प्रिय भैया बहनों, गणित कक्षा 8 में आज देखेंगे अभ्यास 12.2। तो अभ्यास 12.2 में पहला क्वेश्चन है 6 2 के आगे 7 जीरो है। 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 को मानक रूप में लिखिए। को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप में लिखने का मतलब होता है कि हम संख्या एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे इसके हल में कि जो 62 के आगे 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, इसमें कहीं भी दशमलव नहीं है। तो जब दशमलव नहीं है तो हम मानेंगे दशमलव इधर कहीं बाहर है यहाँ। अब उसको हम लेकर के यहाँ दशमलव की संख्या में एक अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं। दशमलव में एक अंक के बाद लिखना ही मानक रूप होता है। तो ये बराबर हो जाएगा 6 के बाद हम दशमलव लगा देंगे और पॉइंट हो जाएगा 2। अब जो ये 0 0 7 बार है, इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है। केवल संख्या लिखेंगे जो 0 0 दशमलव के बाद वाले अंक में होगा। 2 के बाद दशमलव 2 हो गया, इसके बाद जो 0 0 इसको हम छोड़ देते हैं। अगर संख्या होता तो लिखते। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा दशमलव यहाँ था और कितने स्थान हमने घुसका के यहाँ लाया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान। 8 स्थान यहाँ बाहर से 8 प्लेस तक, माने 8 स्थान तक हमने घुसकाया दशमलव को। खिसका करके यहाँ से इस तरफ लाया, दाहिने तरफ। तो इसीलिए बाएं तरफ लाया है, तो इसलिए आपका 8 स्थान लाया है। तो यहाँ गुणे लिख देंगे 10 की पावर 8। यही मानक रूप कहलाता है। माने दशमलव की एक अंक के बाद दशमलव लगाकर अगर हम उसको 10 के पावर के रूप में 10 गुणे 10 के पावर के रूप में संख्या को लिख देते हैं, तो उसको हम मानक रूप कहते हैं। तो इसका मानक रूप यही हो गया। हम एक अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा दिए। दशमलव इसमें कहीं नहीं है तो यहाँ हम बाहर मानेंगे। बाहर से देखेंगे कई स्थान खिसकाए हैं, 10 के पावर उतना हम अंक लिख देंगे। जैसे यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान घुसकाए हैं, तो यहाँ हो गया 6.2 गुणे 10 के घाते 8। यही आंसर हो गया इसका मानक रूप। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन में है 0.40 है 0 0 0 0 8। कह रहे हैं को वैज्ञानिक संकेतन को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। अर्थात वही है इसका मतलब। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब कि मानक रूप में लिखे। मानक रूप में लिखना है। तो मानक रूप लिखने का मतलब इसका हल यही करेंगे। देखेंगे यहाँ आपका संख्या 0.00008। अब हमको संख्या में एक स्थान के बाद दशमलव लगाना है। तो इसके बाद कोई संख्या भी नहीं और एक स्थान हमारा यहाँ है, तो इसको हम बराबर लिख देंगे। यहाँ दशमलव को यहाँ से हम दाहिने तरफ ले जाएंगे एक स्थान के बाद। तो संख्या 8 है, इसके बाद दशमलव लगा देंगे। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो हम एक आध जीरो बढ़ा लेंगे। दशमलव के बाद एक संख्या होनी चाहिए, और अगर कोई संख्या नहीं है तो ऐसे हम जीरो बढ़ा लेंगे। अब यहाँ से हम देखेंगे दशमलव कितने स्थान दाएं तरफ ले गए हैं। 1 2 3 4 5 स्थान। जब दाहिने तरफ हो जाएगा तो गुणा लिख देंगे 10 के घाते -5। 1 2 3 4 5 स्थान दाहिने तरफ ले गए हैं तो 10 के घाते -5। और जब जितना स्थान बाएं तरफ लाएंगे तो 10 के घाते प्लस हो जाएगा। तो यही इसका मानक रूप हो गया। आंसर आ गया 8.0 गुणे 10 के घाते -5। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। कह रहे हैं वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग इतना करोड़ चंद्रमा की उत्पत्ति
जो दिया गया है यह 460 करोड़ वर्ष पहले, तो बराबर हो जाएगा 460। अब करोड़ में बदलने के लिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, माने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 10 करोड़, तो आपको 460 करोड़ कहा गया है। तो यहाँ से देखेंगे 460 करोड़, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। तो एक जीरो यहाँ से घटा देंगे, यहाँ से हो जाए 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, तो ये हो जाएगा 60 करोड़। 460 है तो यही हो जाएगा, इतना हो जाएगा वर्ष। अब इसको मानक रूप में लिखना है, तो मानक रूप माने एक अंक पे दशमलव लगाना, यहाँ दशमलव कहीं नहीं है तो बाहर मानेंगे, तो हो जाएगा 4.6। अब ये 0 दशमलव के बाद का नहीं लिखेंगे, कई स्थान यहाँ लाए हैं, दशमलव यहाँ कहीं बाहर मानते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो जाएगा गुणे 10 के घाते बाएं तरफ ले आ रहे हैं तो +9 लिखेंगे, 10 के घाते 9 वर्ष हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 4.6 गुणे 10 के घाते 9 वर्ष, यह मानक रूप में हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, कह रहे हैं पृथ्वी से सूर्य की दूरी, पृथ्वी से सूर्य की दूरी बराबर है, जो दिया गया है 15 के आगे 1 2 3 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 किलोमीटर, यह दूरी दिया गया है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, माने 15 करोड़ दिया गया है, किलोमीटर दूर है। इसको मानक रूप में व्यक्त करना, तो मानक रूप में व्यक्त करने का मतलब एक अंक पे हम दशमलव लगा देंगे, और इसके बाद जो जीरो इसको नहीं लिखेंगे। अब यहाँ कहीं दशमलव नहीं है तो यहाँ हम बाहर मानेंगे। अब देखेंगे कई स्थान यहाँ से हमने यहाँ लाया, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान, तो गुणे हो जाएगा 10 के घाते। यहाँ देखिए यहाँ से हमने बाएं तरफ लाया खिसका के दशमलव, बाहर माने नहीं है तो बाहर से हमने यहाँ लाया, कहीं नहीं है तो बाहर मानेंगे, तो बाहर से यहाँ लाया 8 स्थान, तो 10 के घाते 8 हो जाएगा किलोमीटर। ये इसका मानक रूप हो गया, 1.5 गुणे 10 के घाते 8 किलोमीटर। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 है, पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, पृथ्वी का द्रव्यमान, ये आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का द्रव्यमान बराबर है 5.98 गुणे 10 के घाते 22 क्विंटल, क्विंटल है। इतना कुंटल पृथ्वी का द्रव्यमान है। ज्ञात करिए साधारण संख्या के रूप में इतने के आगे कितने शून्य होंगे। तो साधारण संख्या इसका लिखना है, साधारण संख्या बराबर कह रहे हैं 598। अब यहाँ 2 अंक हम इधर खिसकाएंगे, गुणे लिख देंगे, 2 अंक इधर हो जाएंगे, तो 10 के घाते 2 जीरो इसमें खत्म हो गया, 20 हो गया क्विंटल। तो यहाँ पूछा गया 598 के आगे कितने जीरो होगा, 10 के आगे जितना संख्या है 10 पर। अब यहाँ हमने 2 अंक दशमलव इधर खिसकाया तो 2 जीरो, इस 2 घात इसमें से कम कर दिया, अब हो गया 598। अब इसके आगे जीरो कितना होगा, 10 पे जितना घात बचा है, तो शून्य रखने होंगे।
तो लिख देंगे 598 के आगे 20 शून्य, 20 शून्य रखने होंगे। ये आंसर हो गया कि इसके आगे अभी 20 शून्य और बढ़ाया जाएगा। अब इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन नंबर 6, 7 का भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद।